Hundreds of Canadian Sikhs have staged protests outside India's diplomatic missions in Toronto. Agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Safety of Canadians and of our diplomats is always my top concern. 18 सितंबर को जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़े होकर इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया कि कनाडा के पास इस चीज का क्रेडिबल प्रूफ है कि जून में कैनेडियन सिटीजन सिख लीडर हरदीप सिंह निज्जर का जो मर्डर हुआ था उसमें इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स इन्वॉल्व हैं। इस स्टेटमेंट के बाद इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो कि जून से ही खराब चल रहे थे मजीद खराब हो गए हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया? हरदीप सिंह निज्जर आखिर था कौन? कनाडा इस सारे मैटर को इतना हाईलाइट क्यों कर रहा है? क्या ये कनाडा के इंटरनल सिक्योरिटी की वजह से है या कि ट्रूडो के इलेक्शन कैंपेन का एक स्टंट है? इन कन्फ्लिक्ट्स का नुकसान किस मुल्क को होगा? क्या इंडियंस को कनाडा में बैन कर दिया गया है? इन सारे सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के अकॉर्डिंग 18 जून को कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का हाथ है। कैनेडियन पीएम ट्रूडो ने मजीद बताया कि इंडिया के डिप्लोमेट पवन कुमार राय जो कि कनाडा में पोस्टेड हैं वो कनाडा में रॉ को लीड कर रहे हैं और उनका मकसद कनाडा के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस था और सिख कम्युनिटी को कंट्रोल करना था। पवन कुमार राय जो कि 1997 के बैच में आईपीएस ऑफिसर सिलेक्ट हुए थे वो बज़ाहिर तो कनाडा में डिप्लोमेट है लेकिन एक्चुअल में वो रॉ का एजेंट है और इसी के प्लान पे ही निज्जर का मर्डर हुआ है। कुछ डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स और रेस्ट्रिक्शंस की वजह से उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इंडियन ऑफिशियल्स लगातार इस एलिगेशन से इनकार करते आ रहे हैं। लेकिन अगर बात फैक्ट्स की करें तो इंडियंस का ट्रैक रिकॉर्ड इसी तरह का है कि इनके इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ट्रेस हों तो ये उनको डिसऑन कर देते हैं और इसकी एग्जांपल आपको कुलभूषण यादव की सूरत में मिलेगी जो पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाने के लिए काम कर रहा था। वो मार्च 2016 में बलोचिस्तान के शहर चमन के एरिया में बॉर्डर पे एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन के थ्रू पकड़ा गया। तो इंडिया ने उसके मिशन की फेलियर और बदनामी से बचने के लिए उससे लाताल्लुकी जाहिर कर दी। तमाम आरोपों को भारत सरकार ने खारिज किया था और कुलभूषण जाधव को एक आम भारतीय नागरिक बताया था, हालांकि वो हाजिर सर्विस रॉ एजेंट था और ये जाहिर किया कि वो ईरान से अगवा हुआ है। इंडिया और कनाडा के रिलेशंस जून से ही खराब चलते आ रहे हैं, लेकिन कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के एलिगेशंस के बाद और भी वर्स्ट कंडीशन में चले गए हैं। कनाडा ने इन एलिगेशंस के बाद इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया है। कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर मेलेनी जॉली ने इंडियन डिप्लोमेट को कनाडा में इंडियन इंटेलिजेंस का हेड बताया है। उन्होंने प्रेस टॉक में बताया कि इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल करने का स्टेप अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक से डिस्कस करने के बाद लिया गया है। इंडियन ऑफिशियल्स ने कनाडा के एलिगेशंस को मानने से इनकार कर दिया है और रिएक्शन के तौर पर कैनेडियन डिप्लोमेट को भी एक्सपेल कर दिया गया है। अगर हम फॉरेन रिलेशंस की बात करें तो अगर दो कंट्रीज किसी वजह से एक दूसरे के डिप्लोमेट को वापस भेज देते हैं तो ये उनके रिलेशंस का फेलियर समझा जाता है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर का कहना है कि ये कनाडा के एलिगेशंस खालिस्तान की तहरीक के पीछे छुपे हुए लीडर्स जो कि कनाडा में पनाह लिए हुए हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए ये एलिगेशंस लगाए गए हैं। अब यह सवाल ये पैदा होता है कि हरदीप सिंह निज्जर कौन था? हरदीप सिंह निज्जर 1977 में पंजाब के शहर जलंधर में पैदा हुआ। 1997 में ये कनाडा चला गया और वहां जाकर बिजनेस स्टार्ट कर लिया। लेट 2000 में इनकी मुलाकात बब्बर खालसा इंटरनेशनल के एक ग्रुप से हुई जो कि प्रो खालिस्तान तंजीम है। हरदीप सिंह को ह्यूमन राइट्स के लिए उनका मोटिव और एफर्ट्स पसंद आई और उन्होंने इस तंजीम को ज्वाइन कर लिया। इसके बाद वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पे काम करने लगे। इंडिया में इस तंजीम को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लेबल लगाकर बंद कर दिया गया है। इंडियंस का कहना है कि इस आजादी पसंद तहरीक को जो कि अपने राइट्स के लिए कई सालों से कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी सपोर्ट करती हैं। 2011 में निज्जर सिंह ने खालिस्तान टाइगर फोर्स के नाम से बब्बर खालिसा इंटरनेशनल की एक ऑफशोर तंजीम बनाई और खालिस्तान की तहरीक के लिए बहुत एफर्ट्स की। निज्जर इंडिया में एक और बैंड ग्रुप
सिक्स फॉर जस्टिस से भी ताल्लुक रखते थे। कनाडा के वैंकूवर सिटी में गुरु नानक सिक्स गुरुद्वारा के हेड के तौर पर भी निज्जर को सिलेक्ट कर लिया गया। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन 18 जून का दिन आया। इसी गुरुद्वारे के सामने 2 मास्क पहने हुए शूटर्स ने हरदीप सिंह निज्जर पर अटैक किया और मौके पे ही उनकी डेथ हो गई। अब इंडिया का मौकफ है कि निज्जर का गुरुद्वारा की मैनेजमेंट के साथ कोई इशू हो सकता है, जिसकी वजह से ये अटैक करवाया गया। लेकिन इंडियन आर्ग्यूमेंट्स के बरक्स निज्जर को ह्यूमन राइट्स में लीडिंग कैरेक्टर था। इंडिया में उसका नाम काफी टाइम से मोस्ट वांटेड टेररिस्ट्स की लिस्ट में शामिल था। इंडिया में बहुत से फसादात, टारगेट किलिंग्स और टेररिस्ट अटैक्स का जिम्मेदार उसको ठहराया जाता था। 2018 में जस्टिन ट्रूडो के इंडियन विजिट के दौरान पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने 9 मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट पीएम ट्रूडो को दी, जिसमें से एक निज्जर का नाम भी शामिल था। पंजाब में 2020 में होने वाले रेफरेंडम फॉर खालिस्तान में भी इनको कसूरवार ठहराया जाता था। जुलाई 2020 में इंडियन होम मिनिस्ट्री ने निज्जर को अनलॉफुल प्रोविंशियल एक्ट के तहत इंडिविजुअल टेररिस्ट डिक्लेयर किया था और इसके सर की कीमत बाद में 1 मिलियन इंडियन रुपीस लगाई गई थी। इंडिया ने कनाडा को ऑफिशियली कई दफा इनके अगेंस्ट एक्शन लेने का बोला, लेकिन कनाडा बगैर किसी सॉलिड रीजंस के अपने किसी भी सिटीजन्स के अगेंस्ट एक्शन लेने से इनकारी था। दोनों कंट्रीज में इन इश्यूज को लेकर जून के बाद से ही काफी कंसर्न्स चल रहे थे, जो कि अब मजीद खराब होना शुरू हो गए हैं, जिसका अंदाजा आप रिसेंट G20 में जस्टिन ट्रूडो और पीएम मोदी की मुलाकात में भी महसूस किया जा सका है, जो कि एक रस्मी सी मुलाकात रही थी। इस G20 समिट में कई ऐसे वाकयात हुए जिससे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के मूड को इजीली समझा जा सकता था। पीएम ट्रूडो ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई भी फुल फ्लेज बायलैटरल मीटिंग नहीं की। इसके अलावा उन्होंने G20 का ग्रैंड डिनर भी अटेंड नहीं किया था। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने बायोफ्यूल्स अलायंस का लंच भी अटेंड ना किया। ये बात यहाँ तक ही खत्म नहीं होती। समिट के एंड पे वापसी पर ट्रूडो का प्लेन एक टेक्निकल फॉल्ट की वजह से टाइम पे टेक ऑफ ना कर सका, तो इंडियंस की तरफ से असिस्टेंस की ऑफर की गई, जो कि ट्रूडो ने रिजेक्ट कर दी। इंटरनेशनल मीडिया में ये भी कहा गया है कि इंडिया ने खालिस्तान की तहरीक में अहम लीडर निज्जर की डिमांड की थी कनाडा से, जिसकी खातिर ख्वाह रिस्पॉन्स न आने की वजह से इंडिया ने प्लान बी को यूज किया और निज्जर को मरवा के तहरीक को दबाने की कोशिश की है। इस इशू को लेके दोनों कंट्रीज में ट्रेड पॉज भी आया हुआ है। लास्ट ईयर इंडिया ने कनाडा से 5.3 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट्स की थी, जबकि इंडिया की कनाडा को एक्सपोर्ट्स 8.3 बिलियन डॉलर्स रही। अब ट्रेड पॉज की वजह से इंडिया को डायरेक्टली 3 बिलियन डॉलर्स का लॉस हो रहा है। इसके अलावा कनाडा ने इंडिया में मुख्तलिफ शोबों में 45 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जो कि अगर दोनों कंट्रीज के रिलेशंस मजीद खराब होते हैं तो ये इन्वेस्टमेंट विदड्रॉ होने के खदशात भी मंडला रहे हैं। 2023 की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के 3,19,000 स्टूडेंट्स इस वक्त कनाडा में स्टूडेंट वीजा पे हैं। इन हालात में ये स्टूडेंट्स काफी परेशान नजर आ रहे हैं कि दोनों कंट्रीज के कन्फ्लिक्ट्स की वजह से इनके फ्यूचर दांव पर लगे हुए हैं, जबकि मजीद स्टूडेंट्स जो इन प्रोसेस थे उनके प्रोसेस होल्ड पे लगा दिए गए हैं। कनाडा से फॉरेन रेमिटेंस की कैटेगरी में लास्ट ईयर तकरीबन 3 बिलियन डॉलर्स इंडिया को रिसीव हुए थे, लेकिन मौजूदा हालात के पेश नजर उनमें कमी देखने में आई है। अगर हालात मजीद खराब हुए तो इनमें मजीद कमी हो सकती है। कनाडा में इंडियन सिख कम्युनिटी की पॉपुलेशन तकरीबन 8 लाख के करीब है, जिसमें से मोस्टली हालिया वाकयात में इंडिया को जिम्मेदार मानते हैं और इंडिया में खालिस्तान तहरीक को सपोर्ट करते हैं। कनाडा कई दहाइयों से इंडो पाक रिलेशंस में कश्मीर के इंडिपेंडेंट सोल्यूशन का हामी है, लेकिन इंडिया की हट धर्मी की वजह से और इंतहा पसंद रवैया से बखूबी वाकिफ है। इसके अलावा कई दहाइयों से चलने वाली खालिस्तान की पुरजोर तहरीक को कुचलने की इंडियन पॉलिसीज और एक्शन से भी कैनेडियन ऑफिशियल्स वाकिफ हैं। ये तमाम चीजें इन दोनों कंट्रीज में गैप को ज्यादा कर रही हैं। अगर इंडिया ने अपनी हट धर्मी ना छोड़ी तो अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से कनाडा के दोस्त ममालिक से भी फासले बढ़ सकते हैं। अगर हालात पर काबू ना पाया गया तो इंडिया की अमेरिका और यूके से भी ट्रेड और डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर असरात पड़ सकते हैं। अब देखना यह है कि इस सारे मैटर्स को लेकर दोनों कंट्रीज में से कौन पहले अच्छा जेस्चर देता है और कब इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस रूटीन में आते हैं।